निश्चित रूप से कांग्रेस में जाने के बाद एक सामाजिक प्रतिष्ठा को भी आघात लगा और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी उनके साथ व्यवहार कर रही है विगत करीब 15 दिनों से, क्योंकि रामटाल चौधरी जी आए हैं, बड़े नेता हैं, 5 बार के सांसद हैं, हम उनका स्वागत किए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। जैसे आप बताया गया 5 बार सांसद रहे और बिना सोचे समझे चुनाव के 2 महीना पहले मुझसे कहा गया कि आप लिख के दो कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। 5 बार के सांसद रहे राम टहल चौधरी को टहला रही कांग्रेस। 28 मार्च 2024 को राम टहल ने ज्वाइन किया था कांग्रेस। चुनाव से ठीक पहले राम टहल ने बदला था पाला। रांची से चुनाव लड़ना चाहते हैं राम टहल। राम टहल और सुबोध कांत का नाम सबसे आगे। कौन होगा महागठबंधन का रांची का प्रत्याशी? झारखंड में एनडीए ने 14 लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन महागठबंधन में कई सीटों को लेकर पिक्चर अभी भी क्लियर नहीं है। इन 14 लोकसभा सीटों में रांची भी एक हॉट सीट बना हुआ है। बीजेपी की ओर से संजय सेठ को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन महागठबंधन खेमे में कांग्रेस को गई यह सीट पर एक अनार 100 बीमार वाली कहानी है। जो नाम प्रमुख तौर पर चर्चा में चल रहा है वह सुबोध कांत सहाय, राम टहल चौधरी और बन्ना गुप्ता है। लेकिन राम टहल चौधरी को लेकर यह कहा जा रहा है कि चाचा को कांग्रेस टहला रही है, उन्हें टिकट नहीं मिलने जा रहा। रामटाल चौधरी जी आए हैं, बड़े नेता हैं, 5 बार के सांसद हैं, हम उनका स्वागत किए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। वो पूरी तरह बिना शर्त कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने लिया है और कांग्रेस पार्टी में काम करेंगे। पार्टी नेतृत्व उन्हें जो भी काम देगी उन कामों को वो अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमारे यहाँ व्यक्तिवादी नहीं चलता, हमारे यहाँ सामूहिकता चलती है और सामूहिकता पर विचार हो चुका है, तमाम खाका तैयार है और इसलिए मैंने कहा कि आज से कल तक में प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। निश्चित रूप से कांग्रेस में जाने के बाद एक सामाजिक प्रतिष्ठा को भी आघात लगा और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी उनके साथ व्यवहार कर रही है विगत करीब 15 दिनों से, क्योंकि वो इसी आस में गए थे कि उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन उनके साथ जो खेला किया जा रहा है निश्चित रूप से उन जैसे व्यक्तित्व के साथ भी मजाक है। और कांग्रेस पार्टी को एक बार अपने आप में भी सोचने की आवश्यकता है कि अगर कोई कमिटमेंट थी तो उसको पूरा करना था, लेकिन अगर कमिटमेंट नहीं थी तो इस तरह से किसी को बुला के बेइज्जत नहीं किया जाना चाहिए। तो सुबोध कांत तो दावा ठोक ही रहे हैं कि भैया हम तो प्रत्याशी खड़े हैं। देखिए वहाँ तो कई प्रत्याशी हैं, अब तो बन्ना गुप्ता का भी नाम दिया जा रहा है। पार्टी को तय करना आसान नहीं है, मुश्किल हो रहा है उनके लिए कि प्रत्याशी कौन होगा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उन सारी चीज़ों पर नजर रखी हुई कि हमारे विरोधी हमारा कौन प्रत्याशी होगा कल मैदान में। अब देखिए कांग्रेस पार्टी कब फैसला करती है। तो आपको लग रहा है कि टहलाया जा रहा है? निश्चित रूप से, मतलब इसको बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि राम टहल जी को जिस तरह से टहला रहे हैं लोग, ये उचित नहीं। ये कांग्रेस में इनकी नीतियों से प्रभावित होकर के और हमने जैसे आप बताया गया 5 बार सांसद रहे और बिना सोचे समझे चुनाव के 2 महीना पहले मुझसे कहा गया कि आप लिख के दो कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम कहा ये तो तानाशाही है, आपको करना था तो पहले बात करना चाहिए। बीते दिनों राम टहल चौधरी ने कांग्रेस के मीडिया कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा, पार्टी के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधानसभा में कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ली थी। राम टहल चौधरी ने वर्ष 2019 में भाजपा का टिकट न मिलने के बाद पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें मात्र 29,597 मत हासिल हुए थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। उन्होंने कहा था कि वह कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में आए हैं। उल्लेखनीय है कि रांची लोकसभा सीट से इस बार फिर से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन अब उनकी जगह राम टहल चौधरी इंडिया गठबंधन की ओर से मैदान में उतर सकते हैं। बता दें 2014 और 2019 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर रांची लोकसभा सीट से सुबोध कांत सहाय चुनाव लड़े थे, लेकिन दोनों बार इनको हार का सामना करना पड़ा था।
तीसरी बार भी इनके टिकट मिलने के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि अब राम टहल चौधरी के आने के बाद माना जा रहा है कि सुबोधकांत सहाय का टिकट कट सकता है। इसकी गुंजाइश अभी भी कम दिखाई दे रही है।